Hello student, welcome in your English class. Today we have taken writing section. Writing section क्या होता है, जिसमें आप अगर आर्टिकल लिखना चाहें, पैराग्राफ लिखना चाहें, बायो स्केच, नोटिस, मैसेज, डायलॉग, ये सब राइटिंग सेक्शन में आते हैं. इन राइटिंग सेक्शन you can improve your writing skill. You should know how to make effective your writing. So today I have taken bio sketch. Bio sketch क्या होता है? Let me tell you first. Bio sketch का मतलब है हमें किसी पर्सन के बारे में हिंट दिए होंगे और हमें उन हिंट को इंक्लूड करते हुए उसके बारे में थॉरोली लिखना है, एक्सप्लेन करना है उस पर्सन को. वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो अलाइव भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है. मान लीजिए अगर वो पर्सन डेड है तो आपको जब एक्सप्लेन करना है, उस पर्सन के बारे में लिखना है, तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है. और अगर वो पर्सन अलाइव है, जीवित है, तो आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. ये बायो स्केच किसी के बारे में भी हो सकता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में हो सकता है, आपकी मदर के बारे में हो सकता है, टीचर के बारे में हो सकता है, प्रिंसिपल के बारे में हो सकता है, किसी साइंटिस्ट के बारे में हो सकता है, किसी सिंगर के बारे में हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है. तो आपको ये देखना है कि उसमें अगर डेथ दी हुई है तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है, और अगर वो पर्सन अलाइव है तो आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. जो हिंट आपको दिए हुए हैं उन्हें आपने अपने पैराग्राफ में, अपनी एक्सप्लेनेशन में ज़रूर यूज़ करना है. आपको ये सिर्फ हिंट दिए हुए हैं, आपको उनको सेंटेंसेस में फॉर्म करना है. तो टुडे आई हैव टेकन बायो स्केच ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन हिंट क्या दिए हुए हैं? बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, अर्ल, Germany. Grew up in a secular Jewish family. Curious since his childhood. Had interest only in ideas. Regarded as disobedient and defiant. Expelled from his school, Munich. Munich is a place in Germany. Became a world famous scientist, theory of relativity. Died 18 April 1955. अब यहाँ पर क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ भी दी हुई है. ठीक है, तो नाउ हाउ वी विल राइट इट. एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन अर्ल, जर्मनी. 14 मार्च 1879 को जर्मनी में जगह प्लेस है अर्ल, वहाँ पर पैदा हुए. ही ग्रू अप इन अ सेक्युलर फैमिली, सेक्युलर फैमिली में बड़े हुए. इन हिज चाइल्डहुड अल्बर्ट वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड. बचपन से ही एल्बर्ट जो थे एक क्यूरियस चाइल्ड थे. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुकता. किसी को, कोई बच्चा ऐसा होता है जो बड़ा क्यूरियस होता है, चीज़ों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ. ही वॉज इंटरेस्टेड इन आइडियाज़ नॉट इन फैक्ट्स एंड फिगर्स. उनका इंटरेस्ट आइडियाज़ में था, न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. ही आस्क्ड हिज टीचर्स मैनी क्वेश्चंस. टीचर से क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत थी उन्हें. द टीचर्स डिड नॉट लाइक हिम फॉर हिज क्वेश्चनिंग नेचर. और टीचर्स को उनकी क्वेश्चनिंग नेचर बिल्कुल पसंद नहीं थी. ही केम टू बी नोन एज डिसओबीडियंट. एज इज डिफरेंट एंड डिसओबीडियंट इज डिफरेंट. दीज आर टू वर्ड्स. एंड डिफाइंड, तो वो क्या बन गए, डिसओबीडियंट बन गए. मतलब वो कहना मानना उन्होंने छोड़ दिया और वो विद्रोह करने लगे, बहस करने लगे. डिफाइंड का मतलब होता है विद्रोह करना. सो ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज स्कूल इन म्यूनिक, जर्मनी. तो इसलिए उन्हें उनके स्कूल से निकाल दिया गया. एक्सपेल्ड का मतलब होता है निष्कासित करना, निकालना. लेटर ही वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट. और बाद में उन्होंने बहुत मेहनत की और एक मशहूर साइंटिस्ट बन गए. His theory of relativity made him famous all over the world. उनका जो सिद्धांत था रिलेटिविटी का, सारे संसार में मशहूर हो गया. He breathed his last in 18 April 1955. और उनकी मृत्यु कब हुई? 18 अप्रैल 1955 को. आपने देखा यहाँ पर मैंने पास्ट टेंस यूज़ किया है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो स्केच ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. ऐसे ही आपको किसी भी पर्सन का बायो स्केच आ सकता है और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा. ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड वर्ड्स में वर्ड्स आपको दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बायो स्केच डिस्कस करेंगे, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. और बायो स्केच ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ये दो करवा रहे हैं इन्हीं में से आए, ये बाहर से भी आ सकता है.
तो आपको लिखना आना चाहिए कि किस तरह से लिखना है। आपको बताया है इफ़ पर्सन इज़ अलाइव देन यू विल यूज़ प्रेजेंट टेंस, इफ़ पर्सन इज़ नो मोर यू विल यूज़ पास्ट टेंस। ये बैर स्केच आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। जो हिंट्स दिए हुए हैं उन्हें आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप ब्लू पेन से लिखेंगे। सो यू रिवाइज इट प्रॉपरली एंड डू इट इन योर फेयर नोटबुक।